हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि आवाज़ कैसे पैदा होती है या आवाज़ कैसे पैदा की जा सकती है। साउंड के बारे में हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसके बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह साउंड मौजूद है, चाहे वो आपको कोई बुला रहा हो या चाहे परिंदों की आवाज़ हो या फिर आपके पास अगर कोई पानी है तो उसकी आवाज़ हो। जैसे ही आप नल वगैरह खोलते हैं तो उसमें से जो पानी जो गिरता है उसकी भी आवाज़ होती है। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, कि जो आवाज़ है वो कैसे पैदा होती है। आवाज़ कैसे पैदा होती है, तो उसके लिए वो कहता है कि आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब मादा बहुत तेज़ी से आगे पीछे हरकत करता है। तो यहाँ पे मादा जो है ये मेटल नॉन मेटल दोनों चीज़ों में से हो सकता है। उसके अबाउट भी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। और अगर रिपीटेशन की बात करें तो वो भी हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को दोबारा कभी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम जो मादा है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपकी घड़ी हो सकती है, वो नलका हो सकता है, कोई भी चीज़, एनीथिंग। आगे पीछे हरकत को वाइब्रेशन कहते हैं। तो जो मादा है वो जब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे हरकत करते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी साउंड है उसकी भी एनर्जी होती है। तो उसमें भी हो सकता है कुछ कुछ पार्टिकल्स हों जो आगे पीछे हरकत करते हैं, जिससे हमें आवाज़ जो है सुनाई देती है। आवाज़ सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। तो कहते हैं कि जब किसी चीज़ में वाइब्रेशंस होती हैं, कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, तब ही आवाज़ पैदा होती है। जैसे अगर आपका मोबाइल है उसको आपने वाइब्रेशन पे लगाया है, तो वो जैसे ही वाइब्रेट करेगा, हिलना शुरू होगा, तो आवाज़ आएगी। यानी कि पार्टिकल जो है आगे पीछे होंगे। आवाज़ ठोस, मायात और गैसों में पैदा होती है। यानी ठोस चीज़ों में भी आवाज़ पैदा हो सकती है, जैसे आपका फ़ैन है। मायात में भी हो सकती है, जैसे कि पानी है। और गैसों में भी हो सकती है, अगर गैस कहीं से निकल रही हो तो उसकी भी आवाज़ आती है। अगर हम बातें करते हुए अपने हलक को छुएं तो हम अपने आला स्वर में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। अगर आप बात करते हुए अपने गले पर हाथ रखें तो क्या होगा, क्या महसूस कर सकेंगे कि आपकी आवाज़ जो है उसकी वाइब्रेशन हैं। एक प्याली के किनारे पर चम्मच टकराएं और वाइब्रेशन देखें। तो चम्मच को थोड़ा सा टकराना है आपने, उससे आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। मच्छर अपने परों की वाइब्रेशन से बज़ की आवाज़ पैदा करते हैं। तो जो मच्छर है उसके भी परों की आवाज़ होती है जो हमें सुनाई देती है, जो इस तरह होती है। जब कोई बोलता है, हवा के ज़रात में वाइब्रेशन पैदा होती हैं और हम आवाज़ सुनते हैं। तो जो हवा है उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस, और भी कई गैसेस मौजूद हैं। तो वो जो दूसरी गैसेस थी वो काफ़ी कम मकदार में मौजूद थी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हवा में उन गैसों के अलावा भी कई पार्टिकल ज़रात मौजूद होते हैं। तो वो जो ज़रात मौजूद होते हैं, जब वो उनमें से जब उनमें से टकराती हैं, हमारी वाइब्रेशन जो उन ज़रात में होती है जब हम बोलते हैं, तो तब जो है आवाज़ सुनते हैं। बांसुरी हवा के ज़रात की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा करती है। अगर यहाँ पे हम सरगर्मी पे बात करें, अपने लकड़ी के रूलर का एक सिरा मेज़ के किनारे पर मजबूती से पकड़ें। अब रूलर के आज़ाद सिरे को दबाएं और छोड़ दें। जब रूलर वाइब्रेट करेगा तो आप आवाज़ सुनेंगे। लॉन्स अपनी आवाज़ के लिहाज से बहुत दिलचस्प परिंदे हैं। जब वो आवाज़ पैदा करते हैं तो ऐसा सुनाई देता है जैसे वो हंस रहे हो। बाय द वे, ये तो था फैक्ट अबाउट द नेचर एंड देयर लिविंग्स। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।